हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन गर्ल रिएक्ट में। मेरा नाम निधि शर्मा है। मेरा नाम भावना शर्मा। मेरा नाम शीतल शर्मा। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है स्टोरी ऑफ प्रॉफिट नूह अस्सलाम बाय रमशा सुल्तान। वैसे तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रॉफिट्स पे वीडियो किया है, कल भी हमने प्रॉफिट पे ही की थी और आज भी जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल प्रॉफिट नूह पे ही रहेगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की वफात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थीं, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहकाया कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों बाद के लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को पूजने लग गए। कुफर और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्रें ज्यादा होती थीं और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों और इज्तिमात में जाकर उन्हें दावत देते थे। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते, यहाँ तक कि उन्हें ये करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो उसको ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही और कोई ईमान न लाया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुका है उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वो नाउम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनकिर को रूह जमीन में जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाएं। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे। उनके आसपास दरख्त नहीं थे, ना ही पानी था। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठ के कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते, ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पे कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक जगह आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान ना दे। इस कश्ती के 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर में एक दरवाजा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर सबको गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही।
صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہ ہی جس پہ اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی۔ فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا، اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے پیدا ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافز، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، ایبوریجنل آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یافز کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافز کی نسل ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام کنان تھا، اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کے باقی رکھا، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوگ سٹوریز کو تو ڈینائی کر سکتے ہیں پر ایویڈنسز کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اس پورے واقعے کا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ باقی پروفٹس کی طرح انہوں نے بھی لوگوں میں ایمان لانے کی کوشش کری، اور لوگ اس ٹائم بھی ایسے ہی تھے جیسے کہ آج کے ٹائم پہ لوگ ہیں، کوئی ہم انہیں اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ لوگ سنتے نہیں ہیں، سیم ویسے ہی اس ٹائم کے لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کتنی کوشش کی، ان کی زندگی کے 950 سال انہوں نے صرف یہی کہا لوگوں کو کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو، لیکن کسی نے نہیں کری۔ بہت ہی کم لوگ تھے، چند لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کیا، تو وہ لوگ بچ بھی گئے۔ لیکن باقی لوگ کتنے اہنکاری یا پھر کتنے مطلب ڈھیٹ تھے کہ مطلب وہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے یہ سب چیزیں نا، کہ بھائی کبھی سیلاب آئے گا نہیں آئے گا، تم تو جھوٹ بولتے ہو، کہ اگر تیرا رب ہے، تیرا اللہ ہے، تو اس کو بول کے سیلاب لائے۔ تو اللہ بھی کب تک ہی مطلب سہن کرتا، جب ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بھیجا دھرتی پہ، فرشتے بھیجے، اتنے سارے پروفٹس بھیجے، پھر بھی لوگ نہیں مانے۔ تو اینڈ آف دا ڈے انہوں نے بھی اپنا دکھایا کہ نہیں بھائی،
तुम लोगों का टाइम पूरा हो गया, तुम लोगों ने बहुत अपनी मनमानी कर ली है, अब तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। और ये जो स्टोरी थी ना, मतलब जैसे इन्होंने बताई है कि मतलब वो एक नाव में जितने भी जीव जंतु थे एक एक वो लेके गए, और ये स्टोरी ना मैंने कहीं पहले सुनी है, अब मेरे को ना याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ सुनी है, बुक्स में हो सकता है या कहीं तो सुनी है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज बताना किसी बुक वगैरह में अगर ये स्टोरी मेंशन है तो। बाकी मेरे को अभी कंफर्म याद नहीं आ रहा कि मैंने ये कहाँ सुनी है, बाकी मेरे को लग रहा है कि हाँ मैंने सुनी है, और बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग थी। इंस्पायरिंग तो यही है कि भाई हमें कभी बिना अहंकार नहीं करना चाहिए, और मतलब रब की इबादत हमेशा करनी चाहिए, हमेशा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी खराब सिचुएशन हो, मान मतलब उस सिचुएशन में हमें अपने रब का नाम लेना चाहिए। और अगर कोई बड़ा या कोई प्रॉफिट या फिर कोई मौलाना, कोई वो कोई ऐसी बात बताता है हमें कि मतलब कि हाँ तुम्हें ये सब करना चाहिए, तो हम लोग उसको पागल समझते हैं कि आज के टाइम पे ये कैसी बात कर रहा है हमसे, मतलब क्यों करें हम ये सब, क्या होता है। तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी कि इसमें जो बताया गया है कि जिस टाइम पे लोगों ने नहीं मानी इनकी बात, तो देखो भगवान ने उस टाइम पे भी जो है इनको दिखाया, सबक सिखाया। आज के टाइम पे भी यही सब चल रहा है, देखो ना कितने भूकंप आ रहे हैं, कितनी ट्रेजिडी हो रही है जो नहीं सोचने की है। आजकल देखो हमारे आसपास भूकंप का कितना चल रहा है कि हो रहा है। तो यही है, भगवान टाइम टाइम पे अल्लाह हमें सिखा रहा है, सबक दे रहा है, पर वही है हम समझते नहीं है, हम अपना अहंकार में रहते हैं। हमें रब की इबादत करनी चाहिए, वो टाइम टाइम पे बताते रहते हैं, पर वही बात है हम समझते नहीं है, पागल इंसान है। तो बहुत ही मोटिवेशनल थी, और भगवान से जुड़ने के लिए इसमें फिर फोर्स किया गया कि हाँ भाई उनसे जुड़ो, उनके अलावा कोई नहीं है। तो बहुत अच्छी थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो काफी ही ज्यादा अच्छी थी। मोस्टली इसमें यही चीज है, या जितने भी प्रॉफिट्स है वो सब हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाते हैं कि हमें कभी भी उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए जो हमारे अल्लाह ने हमें बताया है, उनसे अलग है, ठीक है। हमेशा उन्हीं रास्तों पे चलना चाहिए जो हमारे रब ने हमें बुक्स के द्वारा या फिर किसी प्रॉफिट के द्वारा बताया है, हमें सिर्फ उसी रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके साथ सिर्फ आपकी इबादत जाएगी, ना कि पैसा धन दौलत जो भी आपने कमाया वो, ठीक है। जाएगा आपके साथ तो सिर्फ वही जाएगा जो आपने इबादत की है, अल्लाह का नाम लिया है, या उसके प्रति आपने कुछ समर्पण किया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।